हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है, हमने ड्राइव करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट फोर्स। मतलब आप लोगों ने, आपको याद होगा कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हो। आप लोग, आपने वहाँ पर पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आप लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। देखें, कुछ ऐसे है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपने पढ़ा था कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसकी इक्वल होती है? वो होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने इसको ड्राइव करना है, ठीक है। ये इक्वेशन बनी कैसे? उसके बाद एक इक्वेशन और थी आपके पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ये पढ़ना हमने। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये इक्वेशन आपके पास ये थी, जिसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। इन तीनों को हमने यहाँ पर ड्राइव करना है, लेकिन इन इक्वेशंस को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना डेल्टा टी, तो डेल्टा टी को अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डी टी, ये पढ़ेंगे। इस तरह आपने वहाँ पर पढ़ा था डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे डी एक्स, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पर हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम v को रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी के लिए, और इसका फार्मूला क्या होगा? डी एक्स ओवर डी टी। ये वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ पर याद रखना है कि जहाँ पर डेल्टा था वहाँ पर हम डी लगाएंगे, डी एक्स ओवर डी टी वेलोसिटी होती है। इसी तरह एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम आपको बताऊं, तो आप लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, आपने पढ़ा है कि जो ए है ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डी वी ओवर टी टी। पहले आपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर ए की जगह पर मैंने लिख दिया डी वी ओवर डी टी, लेकिन हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, ब्रैकेट में आएगा वी। तो v के बारे में मैंने आपसे कहा है कि v आपका क्या होता है? डी एक्स ओवर डी टी। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? a जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या बोला? d ओवर डी टी, तो ब्रैकेट में मैं लिखूंगा डी एक्स ओवर डी टी। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये चीज़ आपने पढ़ी है पहले। अगर मैं इसको इकट्ठा करूँ तो a जो है ये बराबर किसके आएगा? डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। ये चीज़ आपने पढ़ी है पहले। देखें, डी को डी से मैंने मल्टीप्लाई किया तो डी स्केयर एक्स आ गया, और नीचे क्या आ गया? डी टी का स्केयर। ये कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जो आपने याद रखनी है फॉर ड्राइविंग द इक्वेशन, अंडरस्टैंड। अब हमारा जो काम है वो क्या है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, ये हमने ड्राइव करना है। तो उसके लिए हम इसको शुरू करते हैं। देखें, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव करना है। देखें कैसे करेंगे काम, एज वी नो। देखें यहाँ से शुरू करेंगे, एज वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इस क्या होती है जी? ए इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। ये मैंने बताया था कि हम इसको लिख सकते हैं क्या बोला? डी ओवर डी टी इंटू वी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे बोला? डी ओवर डी टी, इस v की जगह पर मैं लिखूँगा डी एक्स ओवर डी टी।
तो आपके पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है डी स्केयर एक्स ओवर डी टी का स्केयर। अंडरस्टैंड। अब इससे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को ड्राइव करना। देखें हम लिखते हैं डी ओवर डी टी इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ये बराबर किसके होता है ए के। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी इंटू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बोला, डी इंटू, देखें क्या इक्वेशन है, डी, ये वाली इक्वेशन, ये डी इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ये इक्वल किसके है, ए डी टी के, ए डी टी। बच्चों हम इसको करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करें इसको, देखें क्या आएगा, ये इंटीग्रल का साइन आ गया आपके पास, डी इंटू डी एक्स ओवर डी टी, सही, इज इक्वल टू ए और साथ क्या आएगा डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको याद ही है कि ये आ जाएगा इसका डी एक्स ओवर डी टी। इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए टी प्लस ए, ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी आ गया, साथ क्या आ गया ए टी प्लस ए जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वी यूज़ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, एट टी इज इक्वल टू 0, जब टी 0 होगा तो डी एक्स ओवर डी टी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आपने याद रखना है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से ज़ाहिर करते हैं। आपको याद होगा कि पहले हम इस्तेमाल करते थे वी आई फॉर इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन अब हम जहाँ जहाँ पर वी आई आएगा वहाँ पर हम यू इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड। तो देखें फिर, और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम वी इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है इनको हम पुट करते हैं ऊपर इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर डी एक्स और डी टी, जब ए जो है जब टी 0 होगा तो डी एक्स ओवर डी टी किसके बराबर होगा, यू के। तो इस पर जब बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा तो डी एक्स ओवर डी टी जो है ये बराबर आ जाएगा किसके, यू के। यू इज इक्वल टू ए, टी की जगह पर 0 लग गया, प्लस क्या आ जाएगा ए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो क्या आ गई, यू के बराबर आ गई। अंडरस्टैंड। अब इस इक्वेशन का जो नाम है, इसको अगर मैं 1 कह दूँ, इस इक्वेशन को पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ ए पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी टी ये बराबर आ जाएगा ए टी प्लस यू। ठीक, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो डी एक्स ओवर डी टी है ये असल में आपका क्या है, ये आपका वी है। तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और मैं इसको लिखूँगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो v है ये असल में आपका फाइनल वेलोसिटी है, जो u है ये असल में आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और साथ ए टी उसी तरह ही आ गया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो गई। अंडरस्टैंड। इसी तरह इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव करता हूँ आपके सामने, आप देखें। अभी या इसका करते हैं, चलें कर ही लेते हैं इसको भी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन
अब आ जाती है आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ड्राइव करना है। देखें हम यहाँ लिखते हैं एज वी नो, हमें पता है, क्या पता है जी, डी एक्स ओवर डी टी जो पीछे पढ़ के आए हैं ये बराबर किसके होता है, ए टी प्लस यू के। हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जाएगा ए टी प्लस यू इंटू डी टी। ठीक, अब डी टी को अंदर अप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स बराबर है ए टी डी टी प्लस यू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया इंटीग्रेट ए टी डी टी प्लस यू डी टी। इसका जो है इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा a टी स्केयर ओवर 2, इसको इंटीग्रेट किया, इसको प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा यू टी प्लस बी। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो b है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है भला, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे, हम कहते हैं एट t इक्वल टू 0, जब t 0 होगा तो जो x है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये वाली बाउंड्री कंडीशन जो है ये अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a 0 का स्क्वायर ओवर 2, ठीक है ये आ गया, प्लस u के साथ फिर 0 आ जाएगा t की जगह पर और साथ क्या आ जाएगा b। अगर मैं यहाँ पर तमाम बाउंड्री कंडीशंस पुट करूँ तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसको सामने रखते हुए 0 इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 प्लस बच्चों ये जो चीज़ थी ये जो है ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 जमा 0 प्लस क्या आ जाएगा b, इसका मतलब है b बराबर क्या आ गया 0। ये जो b इक्वल टू 0 है इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 आपकी ये है, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू, यानी कि सिर्फ हमने क्या करना है b की जगह पर यहाँ पर 0 पुट कर देना है तो अब आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए टी स्क्र ओवर 2 प्लस आगे आ जाएगा यू टी प्लस 0, ये चीज़ आ गई। तो इसको ज़रा दोबारा से लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ए टी स्क्र प्लस यू टी। तो ये बच्चों आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देखें दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अगले टॉपिक के साथ ही प्रूव करेंगे। ओके फिर खुदा हाफिज़।